जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, इतना तो शायद मेरी सगी माँ भी ना करती। तो इसका मतलब आप मुझे माँ नहीं समझती हैं। नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। और फिर वो दोनों भाभी और देवर नदी से पानी पीने चले जाते हैं। का बड़ा भाई चुन्ना एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। चुन्ना भी अपने छोटे भाई को बाप का प्यार देता था। वो अपने भाई की हर खुशी पूरी करता, उसके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता। शाम को जब सारा परिवार इकट्ठा होता तो वो मिल बैठकर घंटों बातें करते। रानो, मैं सोच रहा हूँ कि मुन्ने की अब शादी कर दें। अब हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है। ये सुनकर मुन्ना पहले तो थोड़ा शर्माता है और फिर अपनी भाभी के कान में कोई बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, हमारे मुन्ने ने तो अपने लिए पत्नी भी पसंद कर ली है। मुन्ने, कौन है वो चिड़िया? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे मुन्ने की पत्नी मेरे मुन्ने की तरह सुंदर हो। भाई, टीना बहुत सुंदर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर कल आप मुझे उससे मिलवाना। मैं कल नदी पर मिलवाऊंगा आपको टीना से। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन मुन्ना टीना को नदी पर बुलाता है। मुन्ना भी अपनी भाभी को साथ लेकर नदी पर आ जाता है। सच सच मुन्ने, मेरे मुन्ने की पसंद तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे मुन्ने ने आपके बारे में सब बता रखा है। आप भाभी है ना मुन्ना जी की? हाँ, मैं मुन्ने की भाभी भी हूँ और माँ भी। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु भाभी जी, भाभी माँ नहीं बन सकती। टीना, ऐसा ना कहो, ये मेरी माँ की तरह ही है। टीना बेटी, हम कल ही आपको बिहा कर ले आएंगे और आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। अब आप बातें करें और मैं अपनी सहेली गौरी कव्वी से मिलाऊं। फिर मुन्ने की भाभी वहाँ से चली जाती है। मुन्ने, ये आपकी भाभी क्या कह रही थी कि आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? क्या मैं इनके घर में रहूंगी? वो घर हम सबका होगा। हम वहाँ बहुत प्यार से रहेंगे। मगर टीना चुप रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है, फिर घर तो बड़ा होगा, है ना? मगर इस बार मुन्ना चुप रहता है। रात को मुन्ने की भाभी रानो चिड़िया अपने पति चुन्ने से कहती है, आज मैंने मुन्ने की पसंद को देखा है। अच्छा, कैसी है वो? सुंदर है ना? हाँ, वो बहुत सुंदर है, मगर क्या मगर? क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मुन्ने की पत्नी मुन्ने को हमसे छीन लेगी। ये तो आपने भाभीियों वाली बात की है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब बहुत प्यार से रहेंगे। मैं हूँ ना कमाने वाला और आप हो घर संभालने वाली। वो जितने भी बड़े हैं, मगर हमारे लिए तो अभी बच्चे ही है ना। अगले रोज मुन्ने की भाभी मुन्ने से कहती है, मुन्ने, आप जल्दी से नदी पर जाकर तैयार हो जाएं और मैं गौरी कवि को बुला लाती हूँ। वो पड़ोसन है हमारी, कह रही थी मुझे भी साथ लेकर जाना। भाभी, भाई की शादी वाली पगड़ी कहाँ है? आप नदी पर जाओ, सब तैयार है। फिर मुन्ना नदी पर चला जाता है और उसकी भाभी गौरी कव्वी को बुलाने चली जाती है। गौरी, जल्दी चलो, मुन्ना नदी से तैयार होकर आने ही वाला होगा। मैं तो तैयार बैठी हूँ। अच्छा रानो, ये बताओ, मुन्ने की पत्नी कहाँ रहती है? पूर्व वाले जंगल में जाना है हमें मुन्ने को बिहाने। अब आप चलें। सब तैयार हो जाते हैं। मुन्ना भी आ जाता है। मुन्ने का भाई, गौरी कव्वी और मुन्ने की भाभी सब उड़ते हैं। मुन्ने की भाभी बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में वो सब दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं। गौरी कव्वी टीना को देखते ही चौंक जाती है। तुम यहाँ रहती हो? टीना भी जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है।
गौरी बहन, यही तो टीना है। हम इसे ही बिहाने आए हैं अपने मुन्ने के लिए। मुन्ना और टीना आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी कव्वी रानो चिड़िया और उसके पति को एक तरफ ले जाती है। इस टीना चिड़िया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ के पड़ोस में एक चिड़े से चक्कर था इसका। इसने पैसे मांग मांग कर उस बेचारे को कंगाल कर दिया। गौरी बहन, ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलत फहमी लगी होगी। गौरी की आंखें जिसे एक बार देख ले सारी जिंदगी नहीं भूलती उसे। ये वही चिड़िया है। इसी की वजह से उस मासूम और सीधे साधे चिड़े ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर मुन्ने का भाई और भाभी तो बहुत उदास हो जाते हैं। ये कव्वी कौन है? बुरी शक्ल वाली, कितनी काली है। ये मेरी भाभी की सहेली है, गौरी नाम है इसका। भाभी जी की सहेली तक तो ठीक है, मगर मुझे कौवों से मिलना बहुत बुरा लगता है। हर समय काएं काएं करते रहते हैं। गौरी, अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मुन्ना अब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऊपर वाला बेहतर करेगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मुन्ने की भाभी और भाई टीना को बिहाकर अपने साथ ले जाते हैं। कवि जी, अब अपने घर चली जाएं। शादी खत्म हो गई है। क्या घूर घूर कर मुझे देखे जा रही हो? मैं देख रही हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं रही, मगर शायद मैं नहीं भूली। टीना बेटी, ये गौरी है, हमारी पड़ोसन है। दुख सुख की साथी है ये हमारी। पति जी, चलें अपने कमरे में जाते हैं। भाभी जी ने तो लंबा लेक्चर शुरू कर दिया। एक कवि की ही तारीफ किए जा रही हैं। नई नई शादी थी, इसलिए गौरी चुप रहती है, वरना गौरी कव्वी कहाँ चुप रहने वाली थी। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मुन्ना और टीना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रानो, मुन्ने की पत्नी को छोटे बड़े में फर्क का नहीं पता। न जाने मुन्ने ने क्या देखा है इस चिड़िया में। अब जो होना था वो हो गया, इसलिए अब अच्छे का ही गुमान रखें। सब अच्छा ही होगा। जैसे हमारे बच्चे खुश, ऐसे ही हम खुश। टीना, आपको गौरी आंटी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या गलत कहा है? कव्वी को कव्वी ना कहूँ तो क्या कोयल कहूँ या फिर मैना? और हाँ पति जी, मैंने आपको पहले ही सब बता रखा है। मुझे छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक अच्छी नहीं लगती। जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है और हमें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि टीना के जंगल का क्या नाम है। कालू कव्वे को दूसरे जंगल में बढ़िया सी जॉब मिल गई थी। कालू कव्वा और गौरी कव्वी दूसरे जंगल चले गए थे और कालू कव्वे ने दूसरे जंगल जाकर बड़ा सा घर खरीद लिया था। कालू, हमारा घर कितना सुंदर है। मैं चाहती हूँ आप फिर से जल्दी से प्रमोट हो जाएं और हम इससे भी बड़ा घर खरीदें। हाँ, जरूर जरूर, तुम जो चाहोगी वही होगा। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी को रानो चिड़िया की कॉल आती है। कैसी हो गौरी? तुम तो दूसरे जंगल जाकर मुझे भूल ही गई। जब यहाँ पर होती थी हम दोनों बाहर घूमने जाती थी, लेकिन अब तो तुम एक कॉल करना भी गवारा नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है रानो, मैं कल ही तुम्हारे घर आती हूँ। किसका फोन है? मेरी बचपन की सहेली है रानो, बहुत गरीब सी है, मुझे अपने घर बुला रही है। कल मैं उसके घर जाऊंगी। फिर अगले दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। यही होगा कच्चा सा घर रानो का। कितनी गरीब है बेचारी, कभी मेरे घर के जैसा पक्का और बड़ा घर कहाँ देखा होगा। गौरी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। आ गई मेरी सहेली, तुम्हें रास्ता याद था? मुझे बस ये याद था, जो भी घर पुराना और कच्चा सा होगा वही तुम्हारा होगा। पिछले 3 साल से एक घर में जो रह रही हो। रानो चिड़िया गौरी कव्वी की इस बात पर थोड़ा दुखी होती है।
फिर रानो चिड़िया गौरी कव्वी को घर के अंदर ले आती है। हाय रे, कितनी गर्मी है अंदर। तुम्हें चाहिए अपने पति से कहो तुम्हें कोई एसी लगवा दे। चलो एसी तो महंगा है और तुम ठहरे गरीब, कोई एयर कूलर ही ले लो। गौरी, मेरा पति बहुत मेहनत से कमा कर लाता है, मैं उसे ऐसी फरमाइश करूंगी तो उसका कितना दिल दुखेगा। वैसे भी हमें गर्मी इतनी महसूस नहीं होती, तुम बड़े घर में रहती हो, शायद इसलिए तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। तुम्हारी ही हिम्मत है रानो, जो इतने गरीब पति के साथ गुजारा करी जा रही हो। मैं होती तो तुरंत कोई अमीर चिड़ा देखती और ब्याह करा लेती। चलो, हम भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बनाई है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को बिरयानी डालकर दे देती है और गौरी बिरयानी खाने लग जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में जायका बहुत है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया का पति भी काम से वापस आ जाता है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? खुश? मैं तो आज बहुत खुश हूँ रानो, हम दोनों के तो दिन बदल गए। मेरे बॉस बाहर गए हुए थे, लेकिन वो फैक्ट्री में खुफिया कैमरा लगा कर गए थे, ये देखने के लिए कि कौन काम करता है और कौन नहीं। बाकी सब पक्षी काम में डंडी मारते रहे, लेकिन मैं हर रोज़ मेहनत से काम करता था। मेरे बॉस ने ये देख लिया और मुझे प्रमोशन मिल गई। अब हम इस छोटे घर में नहीं रहेंगे, बड़ा घर लेंगे। मैं कहती थी ना कि आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। आप जल्दी से जाएं और मुंह हाथ धोएं, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद हम दोनों नया घर देखने चलेंगे और कल से हम वहाँ ही रहेंगे। गौरी तो ये सब सुनकर बहुत जल जाती है। हाय, ये दोनों अमीर हो गए, अब मैं गरीबी का ताना किसे मारूंगी? मैं अपनी अमीरी का रौब किसे दिखाऊंगी? गौरी, तुम भी हमारे साथ चलो घर देखने। फिर वो तीनों घर देखने चले जाते हैं। गौरी तो घर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये घर तो गौरी के घर से कहीं ज्यादा बड़ा और प्यारा था। इतना प्यारा घर इसका, ये तो परसों मेरे घर भी घूमने आ रही है। अब तो ये मेरा मजाक जरूर उड़ाएगी। गौरी अपने घर वापस चली जाती है। कालू, तुम्हें पता है उस चिड़े और चिड़ी ने नया अमीरों वाला घर ले लिया है। तो फिर क्या हुआ, हमारा घर भी तो प्यारा है। लेकिन उतना प्यारा नहीं है। वो कल मेरे घर आएगी और अब तो उसे मौका मिल गया है मेरा मजाक उड़ाने का। अगले दिन गौरी कव्वी रानो चिड़िया के आने से पहले मार्केट जाने लगती है तो उसे रास्ते में सुंदरी तोती मिलती है। गौरी बहन, तुम आज अपने घर में ही हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं और मेरा पति आज बाहर जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर का पीछे से ध्यान रखो, मैं तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ। गौरी पहले तो मना करने लगती है, फिर उसे ख्याल आता है तोती का घर ज्यादा बड़ा है, मैं रानो को तोती के घर ले जाऊंगी। उसे कौन सा पता है कि घर किसका है। जी जी सुंदरी बहन, आप बेफिक्र होकर जाएं। फिर गौरी कव्वी ऐसा ही करती है। वो रानो चिड़िया को सुंदरी तोती के घर ले आती है। रानो, ये है मेरा प्यारा घर। मैंने और कालू जी ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। रानो सुंदरी तोती को जानती थी। वो मन ही मन सोचती है, ये घर तो तोते का है, फिर गौरी इसे अपना घर क्यों कह रही है? लेकिन रानो चिड़िया गौरी के सामने यही जाहिर करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तुमने कुछ कहा नहीं मेरे घर के बारे में, शायद हैरान रह गई हो मेरा घर देखकर। गौरी बहन, बहुत सुंदर है आपका घर और बहुत ठंडा भी है। वो तो होगा ही, हर जगह एसी जो लगाए हुए हैं। फिर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को खाना खिलाती है और थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वापस चली जाती है। सुंदरी तोती और उसका पति भी अपने घर आ जाते हैं। धन्यवाद गौरी बहन, हमारे घर और हमारी महन का ख्याल रखने के लिए। कौन सा मेहमान? आपका तो कोई मेहमान नहीं आया। मैं रानो के बारे में बात कर रही हूँ। वो रास्ते में मुझसे मिली थी, हमारे पीछे से आई होगी। उसने कहा कि गौरी ने उसका बहुत ख्याल रखा है। क्या? आप रानो को कैसे जानते हो? हम तो रानो को बहुत देर से जानते हैं, वो तो हमारे घर आती जाती ही रहती है। मुझे और सुंदरी को उसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, हम उसे बुलाकर बिरयानी बनाने की फरमाइश करते हैं। इस बार तो वो ऐसे ही चली गई। ये सुनकर गौरी कव्वी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर गौरी कव्वी अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू को सारी बात बताती है। वैसे गौरी, रानो चिड़िया बहुत अक्लमंद है, उसने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया और चुपचाप तुम्हारी झूठी बातें सुनती रही। अगर उसकी जगह मैं होती तो उसका कितना मजाक उड़ाती। मैं कल जाकर उसे सॉरी करके आऊंगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चील जिस जगह पर रहते थे वहाँ की जमीन अब बंजर हो गई थी। आसपास सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस थे। साथियों, पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। ना ही खाने को शिकार है और ना ही पीने को पानी। ऐसे तो हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ही कोई उपाय बताइए। चिंटो चील, तुम पश्चिम की तरफ जाओगी। मिंटो चील, तुम पूर्व की तरफ जाओगी और मैं उत्तर की तरफ जाऊंगी। हमसे जिसको पहले कोई हरा भरा जंगल मिलेगा वो कल यहाँ आकर सबको बताएगा। फिर तीनों चीलें जंगल ढूंढने निकल जाती हैं। चिंटो चील उड़ती उड़ती सागर वाले जंगल तक आ जाती है, जहाँ रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता, हरियाली तोती, कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। अरे, ये जंगल तो बहुत हरा भरा है। हम यहाँ पर आएंगे और इन सारे पक्षियों को मारकर आराम से यहाँ अपना जीवन गुजारेंगे। अगले दिन सारी चीलें फिर से पहाड़ों पर इकट्ठा होती हैं। मैं उत्तर की तरफ गई, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई भी हरा भरा जंगल दिखाई नहीं दिया। मैं जिस जंगल को देखकर आई हूँ वो था तो हरा भरा, लेकिन वो भी जल्द ही सूख जाएगा। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। और मैं पश्चिम की तरफ गई थी। सागर के पास एक हरा भरा जंगल है। उस जंगल में नदी है और पेड़ों पर फल भी हैं, लेकिन वहाँ के पक्षियों के घर बहुत मजबूत हैं। अगर हमने किसी घर पर हमला करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो ठीक हो गया, कल हम सब सागर वाले जंगल की तरफ ही जाएंगे। फिर तीनों चीलें रात के अंधेरे में सागर वाले जंगल की तरफ निकल जाती हैं। सागर वाले जंगल में जाते ही वो चीलें पक्षियों के घरों पर हमला शुरू कर देती हैं। वो फाख्ता के घर जाती हैं और उसका घर तोड़ देती हैं और फिर फाख्ता और उसके बच्चे को मार देती हैं और दोनों को खा जाती हैं और फिर गुफा में जाकर छुप जाती हैं। अगली सुबह मिट्ठू तोता उड़ता हुआ फाख्ता के घर के पास आता है। ये किसने किया होगा? रातों रात फाख्ता का घर गिरा दिया जो इतना मजबूत था और इन दोनों को खा लिया। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रात को इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर आज ये फाख्ता के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। रानो, क्यों डराई जा रही हो हमें? पूरा दिन तो दाना पानी ढूंढते रहते हैं, एक रात ही आराम करने के लिए होती है। अब रात भी डर डर कर गुजारनी पड़ेगी। तुम तो सारा दिन आराम से घर में बैठी रहती हो, काम तो सारा मैं करता हूँ, फिर भी फजूल बातें किए जा रही हो। हाँ, खाना तो तेरी माँ बना कर जाती है जो मैं आराम से बैठी रहती हूँ। कालू और गौरी झगड़ा घर जाकर कर लेना। पहले इस मसले का कोई हल निकालते हैं। अभी सब अपने घर जाओ और शाम को हम इसी जगह पर मिलते हैं। जिसके पास अच्छा विचार हुआ तो उसकी बात मानेंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू, मुझे तो अब डर लग रहा है। सोचो, अगर कोई रात को हमारे घर पर हमला कर दे और आपको मार दे और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ले। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं मरने से पहले उसे ये बताकर जाऊंगा कि तुम्हें तो मैंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल से झेला है। अब अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। शादी से पहले तो बड़ी जिद लगा रखी थी कि तुमसे ही शादी करूंगा। तब तुम्हारी छुरी की तरह चलने वाली जुबान का नहीं पता था। मैं जा रहा हूँ दाना ढूंढने। उधर रानो चिड़िया भी अपने घर में खाने पीने का सामान देख रही थी। सारा दाना तो खत्म हो गया है, मुझे अभी जाना होगा दाना ढूंढने। अब तो शाम को जो हालात बन गए हैं, हम पक्षी आराम से बाहर भी नहीं जा सकते। रानो चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसको कालू कौवा मिलता है। कालू भाई, आप भी भोजन की तलाश में आए हो? हाँ रानू चिड़िया, मैंने सुना है कि पास ही एक गुफा है, उस गुफा के पास अनाज है, हम दोनों वहाँ जाते हैं दाना लेने। ठीक है कालू भाई। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया गुफा के पास चले जाते हैं। उन्हें गुफा के पास कुछ आवाजें सुनाई देती है। रानो, ये गुफा में कौन बातें कर रहा है? कालू भाई, चलो सुनते हैं। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया गुफा के अंदर की आवाजें सुनने लगते हैं। कल रात का फाख्ता और उसका बच्चा ही खाया है। अब तो बहुत भूख लग रही है। आज रात हम कौवों के घर पर हमला करेंगे और उनका नरमो मुलायम स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खाएंगे। हाँ, इस तरह एक एक करके हम सब पक्षियों को खा जाएंगे। अब तो बस रात का इंतजार है।
चीलों की बातें सुनकर कालू कौवा और रानो चिड़िया समझ जाते हैं कि फाख्ता के घर पर हमला इन चीलों ने ही किया है। कालू कौवा और रानो चिड़िया जल्दी से आते हैं और सब पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और पक्षियों को सारी बात बताते हैं। मैं और कालू दाना ढूंढने गए थे गुफा की तरफ। गुफा में 3 चीलें मौजूद थीं जिन्होंने कल रात फाख्ता और उसके बच्चे को मारा था और आज रात वो कालू और गोरी के घर पर हमला करेंगे। कालू, ये मैं क्या सुन रही हूँ। चलो हम दोनों यहाँ से अभी भाग जाते हैं। मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। गोरी, तुम चिंता मत करो। जब वो तुम दोनों पर रात को हमला करने आएंगी तो हम सब भी आसपास छुप जाएंगे। रात को सब पक्षी अपने साथ कोई नौकीली चीज लाएंगे और एक साथ उन दुष्ट चीलों पर हमला करेंगे। रात हो जाती है। चीलें गुफा से बाहर निकलती हैं। अब तो हम मजेदार भोजन खाएंगे। हाँ, जल्दी करो, कब से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर वो तीनों चीलें कौवों के घर की तरफ जाती हैं। वो चीलें जैसे ही कालू कौवे और गोरी कौवी के घर को तोड़ने लगती हैं, बाकी सब पक्षी जो पास ही छुपे हुए थे चीलों पर हमला करते हैं। पक्षियों, हमला करो इन दुष्ट चीलों पर। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को। मेरे घर पर हमला करने चली थी, कुछ जैसी मासूम को खाना चाहती थी, अब खाओ हमारे डंडे। वो सब पक्षी मिलकर चीलों को मार डालते हैं और अपने जंगल को चीलों से बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।